हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सरवण सिंह राठौर। आज एलन स्किन की एनाकार्डियम ओरिएंटल मेडिसिन पढ़ेंगे, जिसका कॉमन नेम है मार्किंग नट और क्लास 4th और 9th की मेडिसिन है और इसके प्रोवर स्टेप्स है और एनाकार्डियेसी फैमिली से है। मार्किंग नट पहले कपड़ों के ऊपर भी यूज़ किया जाता था पहले ज़माने में, इसलिए मार्किंग नट भी कहते हैं। और इसका पर्सन कैसा होगा? सडन सडन लॉस ऑफ मेमोरी, एवरीथिंग सीम्स टू बी इन ए ड्रीम। उसकी स्मृति अचानक चली जाएगी और उसको लगेगा सब कुछ सपने जैसा प्रतीत होगा कि सपना था, क्या पता। वो एकदम से भूल जाएगा। पेशेंट इज ग्रेटली ट्रबल्ड अबाउट हिज फॉरगेटफुलनेस, कंफ्यूज, अनफिट फॉर बिजनेस। और रोगी को अपने भूलने की बीमारी बहुत परेशान है, क्योंकि वो भ्रमित हो जाता है, व्यापार करने में भी असमर्थ है, क्योंकि वो भूल जाता है। डिस्पोज टू बी मेलिशियस सिम्स बेंट ऑन विकेटेंस, मतलब उसको द्वेषपूर्ण प्रवृत्ति का हो जाता है, वो उसको द्वेषता, दुष्टता, दुष्टता के विचार वगैरह आ जाती है। वो तुलना प्रतीत करता है कि एक दूसरे से। इरिसिस्टिबल डिजायर टू कोर्स एंड स्वेयर, इसमें क्या है कि उसमें ऐसा उसको ऐसा लगता है कि वो कभी देखा होगा कि कभी कस्में खाएगा, कभी श्राप देगा, जैसे करते ना कि झूठी कस्में खाना या मैं श्राप दे दूँगा, ढंगी दिखावा करना, डराने की कोशिश करना। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ एंड अदर्स, उसको खुद में आत्मविश्वास की उसमें खूब कमी होती है। स्वयं और दूसरों के प्रति भी उसको कमी लगती है। फील्स हैज हाउज ही हैड टू विल्स, वन कमांडिंग हिम टू डू पार्ट द अदर्स फॉरबिड्स। उसके माइंड में दो विचार आते हैं, एक तो कमांड करेगा कि नहीं तेरे को ये काम करना चाहिए, दूसरा कहेगा नहीं यार रहने दे। उसके दो इच्छा चलेगी, क्योंकि उसमें क्या है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। व्हेन वॉकिंग इज एंजियस एज इफ समवन वेयर परसिस्टिंग हिम सस्पेक्ट एवरीथिंग अराउंड हिम। उसको वो देखेगा, उसको लगेगा कि वो चलते समय भी वो चिंतित हो रहा होगा, जहाँ पर भी चलेगा वो चिंतित रहता है। उसको लग रहा है कि उसके कोई पीछा भी कर रहा है, उसके पीछे पीछे कोई आ रहा है, उसको लग रहा है या न्यू के वो कुछ भी आस-पास देखेगा तो उस पे शक की नज़र से देखेगा, शक करेगा कि ये मेरे यार कोई पीछे आ रहा है, मेरा पीछा कर रहा है, क्या है क्या नहीं है। वो बिल्कुल चलते समय भी चिंतित ही रहेगा एकदम से। सस्पेक्ट एवरीथिंग अराउंड हिम। वीकनेस ऑफ ऑल द सेंस, उसकी सभी इंद्रियाँ कमज़ोर होगी, वो बहुत कमज़ोर पेशेंट होगा। हाइपोकॉन्ड्रिक विथ हेमोरॉइड्स एंड कॉन्स्टिपेशन, साथ में वो हाइपोकॉन्ड्रिक पेशेंट भी होगा, हेमोरॉइड्स बवासीर का भी पेशेंट होगा, उसको कब्ज़ से भी ग्रसित होगा। या हाइपोकॉन्ड्रिया, मतलब वो कुछ भी बातें करेगा ना तो बड़ा चढ़ाकर बातें बोलेगा। जो भी इसको ऐसा पर्सन होगा, कुछ भी बातें तो बड़ा चढ़ाकर वो बात बोलेगा। स्ट्रेंथ टेम्पर, लाउज एट सीरियस मैटर एंड इज सीरियस ओवर लाउजेबल थिंग्स हियर सेल्फ एड डिमॉन कर्स एंड स्वेयर्स। इसमें वापस बताया गया कि अगर उसके पास कोई भी हास्यास्पद बात आएगी, ठीक है, या उसका अजीब सेवा होगा, कैसा होगा कि जब वो किसी सीरियस मैटर की बात सुन रहा होगा, उसको सीरियस मैटर के बारे में बताया जा रहा होगा, तो उस चीज़ को वो सीरियस ना लेके हास्यास्पद में वो हँसने लग जाएगा या हास्यास्पद ले लेगा बात को। और जब कोई हँसने की बात होगी तो उस बात को वो पर हास्यास्पद मजाक की बातों पर वो गंभीर हो जाता है, ऐसा। और थिंग्स हेयर सेल्फ डेमन, उसको लगता है कि वो राक्षसी प्रवृत्ति का है, या वो कुछ भी अपने बारे में समझ सकता है, इसमें लिखा है ऐसे। क्योर्स एंड स्वेयर, वो झूठी कसमें या कसम और शराब पे ज़्यादा विश्वास करता है। सेंसेशन हैज ऑफ ए हुक और बैंड अराउंड ए पार्ट और हैज ऑफ ए डल ब्लंट इंस्ट्रूमेंट प्रेसिंग हैज ऑफ ए प्लंग इन इनर पार्ट्स। सेंसेशन, संवेदना, किसी अंग के चारों ओर घेरा या पट्टी होने जैसा अनुभूति होगी उसको, कि मेरे किसी अंग को किसी ने घेर रखा है, या पट्टी पट्टी जैसा, या किसी खून या उपकरण के दबाव जैसे उसको लगेगा कि किसी ने मेरा सिर दबा दिया हो, या उसको अनुभूति होगी ऐसी, या उसका किसी ने इंस्ट्रूमेंट से ट्रेस किया है, ऐसा उसको पिन प्रभाव होगा। उसका सिर हेड रिलीव एंटायरली व्हेन ईटिंग, व्हेन लाइंग डाउन इन बेड एट नाइट एंड व्हेन अबाउट फॉलिंग ए स्लीप ड्यूरिंग मोशन एंड वर्क। उसको जब लगेगा सिर दर्द तो वो खाना खाने पर, उसका जब भी सिर दर्द होगा तो वो खाना खाने पर पूरी